दोनों को खराब करने वाली है। आप जैसे ही अच्छे होंगे। आलम बीच ही में, अब अच्छे नहीं हो सकते जीनत। चंद घड़ियों की जिंदगी, कौन जाने कब खामोशी आ जाए। लेकिन बेटी, हमने एक दिन भी आराम नहीं किया। खांसता है, एक दिन भी नहीं। राजपूत जैसी कौम पर हुकूमत करना जिंदगी का आराम नहीं है, सबसे बड़ी मेहनत है। मराठों की हिम्मत पस्त करना जिंदगी का सबसे बड़ा करिश्मा है। वह हमने किया बेटी, वह हमने किया। लेकिन अब हम कमज़ोर हो गए हैं। अब कुछ नहीं कर सकेंगे। ठंडी सांस लेकर कलमा पड़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जीनत, आप सब कुछ कर सकेंगे जहाँपनाह। अच्छा, अब आप वह खांसी की दवा खा लीजिए। दवा देने के लिए उठती है। हकीम साहब दे गए हैं। आलम तीव्र स्वर में, क्या हकीम साहब खुद नहीं आए? जीनत, आए थे, बड़ी देर तक आपका इंतजार करते रहे। आप होश में नहीं थे। वे थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए हैं। उन्होंने अभी फिर आने का कहा है। आलम, जो दवा दिए गए हैं वह उन्हें चखाइए गई थी। खांसता है। जीनत जी, मैंने भी चखी थी। दवा में किसी प्रकार का शक नहीं है। आलम, यह अहमदनगर है बेटी, शिया रियासत, बीजापुर और गोलकुंडा के करीब। दुश्मनी दोस्ती में छुप कर आती है। जिंदगी में यह हमेशा याद रखो। जीनत, आपका कहना सही है जहाँपनाह, लेकिन दवा मैंने खुद चख कर देख ली है। आलम, हमारे सामने नहीं चखी गई। जीनत, लेकिन खैर कोई बात नहीं। दवा खाएंगे, थोड़ी देर के लिए आराम, फिर वही तकलीफ। क्या करे दवा खाकर, जोर से खांसता है। अच्छा लाओ, खाए तुम्हारी दवा, आबे हयात से बढ़कर। आलमगीर हाथ बढ़ाता है। जीनत प्याले में दवा डालकर देती है। आलमगीर उसे हाथ से लेकर देखता है, सोचते हुए एक बार रुकता है, फिर थोड़ी सी पीता है। आलम, गला साफ कर। पी ली तुम्हारी दवा बेटी। इस दवा में जायके के साथ तुलसी भी है। हुकूमत का प्याला भी ऐसा ही होता है। जीनत, लेकिन आपने सब तुलसी जायके में तब्दील कर ली है। आलम, नहीं जीनत, मराठों ने ऐसा नहीं होने दिया। हम कुरान पाक की कसम खा के कहते हैं कि हम मराठों का नामो निशान मिटाने में अपनी सारी सल्तनत की बाजी लगा देते। लेकिन अब वह हौसला नहीं रह गया। कमजोरी और बुढ़ापे में हमें बेबस कर दिया है। ठहर कर, हमारे बहुत से काम अधूरे पड़े हैं। काश हमारी जिंदगी के दिन अभी खत्म ना होते। जीनत उत्साह से, अभी आप बहुत दिनों तक सलामत रहेंगे जहाँपनाह। आलम विह्वल होकर, आह, फिर एक बार कहो जीनत, हम यह बात फिर से सुनना चाहते हैं। ओफ, अगर हमारी जिंदगी के दिन अभी खत्म नहीं होते, हम एक बार शमशीर लेकर मैदान जंग में जाते, बागियों से कहते, कमबख्तों, आलमगीरी कमज़ोर नहीं है, उसकी तलवार में अब भी चिंगारियाँ हैं। घुटने टेक कर गुनाहों की माफ़ी मांगो। नहीं काफिरों, दोजख का रास्ता खून की नहर से है। हमारी शमशीर से काटो और दोजख में दाखिल। आवेश में खांसी रुकने पर भारी सांस लेता है। दोजख में दाखिल हो। जीनत, आप आराम करें जहाँपनाह, नहीं तो आपकी तबीयत और भी खराब हो जाएगी। आलम, इससे ज़्यादा और क्या खराब होगी जीनत, जब हम मौत के दरवाजे पर खड़े होकर दस्तक दे रहे हैं, चाहे जब खुल जाए। और आलमगीर के लिए जल्दी ही खुलेगा, देर नहीं हो सकती। मौत भी डरती होगी कि देर हो जाने से आलमगीर सजा ना दे। खांसी, जिंदगी भर की सजा रुकते हुए। अब्बा जान, आपको भी आजानी
शहजहाँ को सोचता है। जीनत, आलम पनाह तज़किरे न उठाएं। आलम, भौहों में बल डालकर क्यों न उठाएं। जिंदगी भर गुनाहों का बोझ उठाया है तो मरते वक्त उसका तज़किरा भी ना उठाएं। लेकिन जीनत, तुमने सैकड़ों बार अपने दिल को दिलासा देने की कोशिश की। हमने गुनाह कहाँ किए। कुराने पाक की रूह से शरअ से इस्लाम का नाम दुनिया में बुलंद करने के लिए, जिहाद के लिए जो काम हमने किए, क्या उसका नाम गुनाह है। काफिरों को जहन्नुम रसीद किया, क्या यह गुनाह है। उपनिषद पढ़ने वाले दारा से सल्तनत छीनी, क्या यह गुनाह है। नमूना ए दरबार ए इलाही में क्या मुझसे गुनाह हुई। आलमगीर जिंदा पीर, लेकिन कोई आवाज़ कानों में कहती है कि आलमगीर, तूने इस्लाम का नाम लेकर दुनिया को धोखा दिया है। तूने इस्लाम की हिदायतों को नहीं समझा। जीनत, तू पर जोर बतला, यह आवाज़ ठीक है। क्या हमने इस्लाम के उसूलों को गलत समझा। जीनत शांति से, आपसे कोई गलती नहीं हुई जहाँपनाह। आलम शून्य में देखते हुए, हजारों सतनामियों को कत्ल किया। दारा शुजा मुराद को तख्ते ताऊस का हक नहीं दिया और बाप की 7 बरस तक, लंबे 7 बरस तक। जीनत, लेकिन आलम पनाह, अगर गौर में देखा जाए तो शाहजहाँ को नज़रबंद करना गलत नहीं कहा जा सकता। अपनी पीरी में वे अपनी आँखों से अपने बेटों का मजार देखते, क्या उन्हें तकलीफ नहीं होती। आपने उन्हें उस तकलीफ से बचा लिया। आलम, लेकिन तकलीफ के पैदा करने का जिम्मा किसका है। हमने ही लाहौर में दारा की कब्र बनवाई। हमने ही आगरे में मुहम्मद को भेजकर अब्बा जान का महल खाने में तब्दील कराया। उस दास्तान को तुम जानती हो। जीनत, जहाँपनाह, मुझसे वह दर्दनाक दास्तान क्यों दोहरावाना चाहते हैं। आप आराम कीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आलम, तो हम ही वह दास्तान कहेंगे जो हमने मुहम्मद से सुनी है। शून्य में देखते हुए, आधी रात थी। कमरे में सिर्फ एक शम्मा जल रही थी। दूसरी शाहजहाँ की आंखों में झिलमिला रही थी। वह चारपाई पर तस्वीरें संग की तरह लटे हुए थे। उनकी पथराई आंखें दूर पर दिखाई देने वाले ताजमहल पर जमी हुई थी। हल्की चांदनी थी। शाहजहाँ ने जहानारा से कहा, जहानारा, आलमगीर से पूछो, वह हमारे तरह ताजमहल को कैद नहीं करेगा। जीनत आग्रह के स्वर में, जहाँपनाह। आलम उसी स्वप्न में। बादशाह की जबान तालू से सट गई थी, गला सूख रहा था। हरी और सर्द सांस लेकर उन्होंने फरमाया, मुमताज हमारी बेगम, ताज हमें पत्थरों से नहीं आंसुओं से बनवाना चाहिए था। काश यह मुमकिन हो सकता। जीनत सहानुभूति के साथ, उन्हें बहुत तकलीफ थी आलम पनाह, लेकिन इस वक्त यह सब सोचना ठीक नहीं है। रात ज्यादा बीत रही है। आलम चौंक कर तस्बीह करते हुए, क्या कहा। रात ज्यादा बीत रही है। आज हमारे लिए भी शायद वही मौत की रात है, लेकिन हमारे सामने कोई ताजमहल नहीं है। ठहर कर, हम इस लायक हैं भी नहीं। जीनत, जिंदगी में हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ लड़ाइयाँ ही लड़ी हैं। उन्हीं में तुमने फतह हासिल की है। लेकिन आज आज जिंदगी में हमें शिकस्त ही मिली, भारी शिकस्त। हमने
ابا جان کو قید نہیں کیا، اس آخری وقت میں اپنے چین و سکون کو ہی قید کیا۔ آج اتنے برسوں کے بعد ابا جان کی چیخ ہمارے کانوں میں آ رہی ہے۔ پیاس سے ان کا گلا سوکھ رہا ہے، ان کی آواز میں کتنا درد ہے، تم سن رہی ہو؟ نہیں۔ ان کی حسرت بھاری نگاہوں کی ٹکر میں سے تاج محل جیسے چور چور ہونے جا رہا ہے۔ جینت اتینت ساتونا کے سوروں میں، جہاں پناہ کہیں کچھ نہیں ہے، آپ سونے کی کوشش کیجیے، جو کچھ ہوا اسے بھول عالم پن بیچ ہی میں نہیں بھول سکتے جینت۔ ہم نے اپنی سلطنت کی عمارت نیو میں روح دفن کر کھڑی کی ہے، آج روح تڑپ کر کروٹ لینا چاہتی ہے، وہ چیخ رہی ہے، تم اس کی آواز بھی نہیں سننا چاہتی؟ جینت جہاں پناہ، خدا کو یاد کیجیے، سونے کی کوشش کیجیے، رات آدھی سے زیادہ بیت چکی ہے۔ عالم، زندگی اس سے زیادہ بیت چکی ہے۔ نیپتھے کی اور انگلی اٹھا کر دیکھتی ہو یہ اندھیرا کتنا ڈراونا، کتنا خوفناک، دنیا کو اپنے سیاہ پردے میں لپیٹے ہوئے ہے، گویا یہ ہماری زندگی ہو۔ اس میں کبھی صبح نہیں ہوگی جینت، اگر ہوگی بھی تو وہ اس کے کالے سمندر میں ڈوب جائے گی۔ اس اندھیرے میں سورج بھی نکلے تو وہ سیاہ ہو جائے گا۔ روک کر، اوہ کتنا اندھیرا ہے خدا، ہم نے تیرا نام لے کر سلطنت پر قبضہ کیا، تیرا نام لے کر عورتوں اور بچوں کو قید کیا، وہ سب تیرے بچے، تیرے بندوں پر اعتبار نہیں کیا، تیرا نام لے کر قرآن کی قسم کھا کر مراد بھائی مراد سے صلح کی اور پھر اس کا خون، کھانسی آتی ہے اور پھر نشیست ہو جاتا ہے۔